हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग सर्किल का हम लोग पार्ट 3 तक पढ़ चुके थे। इसी कारण से लेक्चर नहीं आ रहा था, अब लेक्चर रेगुलर रहेगा। तो पार्ट 3 के बाद आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंजेंट। इसके पहले पूरा कंप्लीट है आपका टेंजेंट नॉर्मल टू द सर्किल। देखिए ये एक सर्किल है, का सेंटर सी हो गया, पीटी आपका टेंजेंट हो गया, ये पीटी टेंजेंट हो गया, पी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, एनपी जो है टेंजेंट ये नॉर्मल कहलाता है। नॉर्मल जो होता है आपका टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। एनपी जो है परपेंडिकुलर ऑन पीटी, कहाँ पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, क्योंकि ये टेंजेंट जो है ये लाइन होता है, लेकिन नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। और एनपी जो है नॉर्मल, ये एनपी जो लाइन है वो नॉर्मल है, वो सर्किल के सेंटर से पास करता है। यानी नॉर्मल हमेशा सर्किल के सेंटर से पास करेगा। इसमें तीन बातें हैं। एनपी पहला है कि एनपी जो नॉर्मल है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। दूसरा यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल हमेशा जो है आपका सर्किल के सेंटर से पास करता है। तो यहाँ पर जो फिगर में देख रहे हैं क्लियर, ये पीटी आपका क्या हो गया? टेंजेंट। पीएन क्या हो गया? नॉर्मल। नोट में आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है कि टेंजेंट का जो स्लोप है और नॉर्मल का स्लोप, हम जानते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है? जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि स्लोप ऑफ पीटी यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ पीएन यानी नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा? -1 होता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इज -1, है ना। दूसरा, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। जितना आपको हम बात बोले यहाँ पर नोट में लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि दो बातें हैं। एनपी जो है यानी नॉर्मल हमेशा सर्किल के सेंटर से पास करेगा, और नॉर्मल जो है टेंजेंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इस फिगर से आपको क्लियर हो गया क्या टेंजेंट है क्या नॉर्मल है। ठीक है, तो चलिए अब आगे जो है देखते हैं क्या है। कंडीशन फॉर y इक्वल टू mx प्लस सी विल बी टेंजेंट टू द सर्किल। देखिए ये जो सर्किल है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, मान लेते हैं कि सर्किल का इक्वेशन ये x² प्लस y² इक्वल टू a² है। इस सेंटर का जो है ओरिजिन फॉर्म में है, मान लेते हैं कि ओरिजिन फॉर्म में है, तो सेंटर ओरिजिन हो गया, 0 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो y इक्वल टू mx प्लस सी ये आपका रेडियस हो गया। अब OP जो है आपका OP a के बराबर हो गया, रेडियस है। अब आप जो है स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, अगर कोई लाइन है और गिवन पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Pn इसका फुट हो गया, तो Pn का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? x के जगह पर x1, y की जगह पर y1 प्लस सी √a² प्लस b² होता है। इसको याद रखना है। इससे स्ट्रेट लाइन में पढ़ाए हैं कि जिस गिवन पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस लाइन के इक्वेशन में ही रख देना है x के जगह पर x1, y की जगह पर y1 और प्लस सी। और x का जो कोफिशिएंट है a, y का जो कोफिशिएंट √a² प्लस b² से डिवाइड कर देना है। तो और मॉडुलस ले लेना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ध्यान दीजिएगा
ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और ओरिजिन से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना। तो हम मेरा ओपी जो होगा, ओपी क्या होगा, ये y, देखिए इसको जो है क्या करना है, देखिए यहाँ पे एम एक्स माइनस वाई समझने के लिए इसको ऐसे बना लिए। अब ये लाइन हो गया, अब लाइन हो गया ये, इसका इक्वेशन ये हो गया। 0 0 से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओपी जो होगा, एक्स के जगह पर 0 रखेंगे, वाई की जगह पर 0 रखेंगे, सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एक्स का कोफिशियंट यहाँ पर एम है, यानी ए एम है, तो एम स्क्वायर हो गया, बी माइनस 1 है, ये हो गया, और मॉडुलस ले लेंगे, तो यानी सी बाई अंडर रूट क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर हो, 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया, ये ए के बराबर होगा, ये आपका ए के बराबर होगा। ए इक्वल टू मॉड ऑफ सी बाई 1 प्लस एम स्क्वायर हुआ, यही रिक्वायर्ड कंडीशन हुआ। कंडीशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट टू द सर्किल इफ सी इक्वल टू क्या होगा, सी बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको और आगे इसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन करेंगे, ये इसको इधर ले आएंगे, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए, ये सी हो गया, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, रूट हट जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हुआ। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट टू द सर्किल। तो यही कंडीशन है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो चीजें हो गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू अंडर रूट ए 1 प्लस एम स्क्वायर, यही कंडीशन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट टू द सर्किल इफ सी इक्वल टू क्या होगा, ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब ये जनरल फॉर्म में था, सॉरी ओरिजिन फॉर्म में था, जब सेंटर 0 0 रहेगा, अब सेंटर अगर 0 0 नहीं रहेगा, है ना, जब सेंटर 0 0 नहीं रहेगा तब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर सेंटर जब 0 0 नहीं रहेगा तब क्या होगा, एक सर्किल ले लिए और इसका इक्वेशन जो है मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और इसका सेंटर जो है आपका माइनस जी माइनस एफ हो गया, इसको रटना नहीं है, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये हुआ, एम एक्स प्लस सी हो गया, और ये आपका इक्वेशन होगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा रेडियस, ये सी पी हो गया। सी पी आपका ए के बराबर होना चाहिए, सी पी जो है आपका ए के बराबर होना चाहिए, ए यानी रेडियस हो गया। सी पी क्या होगा, देखिए वाई माइनस एम एक्स माइनस सी, ये आपका इक्वेशन हो गया। तो यहाँ इस तरह से देखिए क्या करना है,
इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से हमको परपेंडिकुलर सी पी जो है यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका माइनस एम एक्स प्लस सी एम एक्स एम हो गया एक्स का माइनस जी माइनस एफ प्लस सी बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये जो है हो गया आप डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें, यही इसका रेडियस के बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर कर देंगे। ये जो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस एम जी माइनस एफ प्लस सी बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। मॉड ले लीजिए, यही कंडीशन हुआ, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सप्रेशन इतना बड़ा आएगा कि इसको याद रखना संभव नहीं है। क्वेश्चंस को कैसे बनाना है ना, तो ये आपका कंडीशन होगा। ठीक है, तो कोई भी लाइन जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट टू द सर्किल होगा, तो आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का डिस्टेंस निकालिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, तो ax1 प्लस by1 प्लस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और उसको रेडियस के इक्वल कर दीजिएगा। जो कंडीशन आएगा वही रिक्वायर्ड कंडीशन होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। दो बात यहां पर है, अगर सर्किल ओरिजिन फॉर्म में है, केस इसमें दो केस करना पड़ेगा। केस फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब सेंटर जो है 0 0 होगा, सेंटर क्या होगा 0 0 होगा, और हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, पीटी का इक्वेशन निकालना है। ये मान लीजिए कि x1 y1 है। ठीक है, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो पता है कि x1 y1 है, जिसे टेंजेंट पास कर रहा है। अब पीटी का स्लोप चाहिए, तो स्लोप ऑफ ओपी क्या होगा बताइए। देखिए, स्लोप ऑफ ओपी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ओपी y2 माइनस y1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0, यानी y1 बाई x1 हो गया। ये किसका स्लोप निकला, ओपी का। अब पीटी, अब पीटी जो है, पीटी क्या है, सिंस पीटी परपेंडिकुलर ऑन ओपी, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो स्लोप ऑफ पीटी, लेट स्लोप ऑफ पीटी को m मान लेते हैं। m पीटी का स्लोप है, ओपी का स्लोप जो है आप निकाले हैं y1 बाई x1, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर तब होगा जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। यहाँ m जो है आपका -x1 बाई y1 हो गया, स्लोप मेरा निकल गया। अब हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाने जा रहे हैं, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाने जा रहे हैं। अब ये पीटी जो है x1 y1 से पास कर रहा है,
और इसका स्लोप हमको पता है कि -x1 y1 है। तो अब देखिए नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, y माइनस y1 mx-x1 ये लगेगा। तो यहां जो है आपका y माइनस y1 हो गया, m के जगह पर क्या हो जाएगा -x1 y1 और x माइनस x1 हो जाएगा। अब ये इधर हो गया, इधर क्या y1 हो गया, हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये y1 माइनस y1 स्क्वायर और ये -x(x1) प्लस x1 स्क्वायर। अब इस टर्म को इधर ले आते हैं तो क्या होगा, x प्लस x, सॉरी x इंटू x1 होगा ना, x इंटू x1, x इंटू x1 प्लस y1 है ना, और ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हुआ। x1 y1 थोड़ा सा एक स्टूडेंट जाएगा, थोड़ा वॉल्यूम वहाँ जा रहा है, आवाज आ रही है, थोड़ा सा ये करवा लेना है। तो यहाँ पे ठीक है, ये आपका लाइव क्लास का समझे के लिए भी चल रहा है, आपका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। यहाँ पर x1 y1 जो है इस सर्किल पर लाइज कर रहा है ना। चलिए आप लोग आइए, यहाँ पर x1 y1 जो है इस सर्किल पर लाइज कर रहा है। जब कोई पॉइंट सर्किल पे लाइज करेगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर सिंस पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द सर्किल, लाइज ऑन द सर्किल, जब सर्किल पे लाइज करेगा उसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर यहाँ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। इसके जगह पर क्या हो जाएगा, डाल देंगे a स्क्वायर, तो y प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर। तो किसी भी गिवन सर्किल पर अगर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, x1 y1 पर फार्मूला ही है x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर, यही टेंजेंट का इक्वेशन होगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, है ना, कैसे हमको याद रखना है इस फार्मूले को, है ना। तो यहाँ पर देखिए नोट में, किसी भी सर्किल पर अगर हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, मान लीजिए सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा आपको और टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा। तो रूल ये है एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय x(x1), एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय x(x1), y स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय y(y1). केवल वेरिएबल के जगह पर, यानी एक्स स्क्वायर के पोजीशन पे क्या रखना है x(x1), y स्क्वायर के जगह पर क्या रखना है y(y1). इस पर एग्जांपल देखिए क्या है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 to the point 3, -4, 3, -4, ये इसको हमको 25 25 करना पड़ेगा, तब
क्योंकि सेटिस्फाई को करना चाहिए तो 25 कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 25, क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे 3 स्क्वायर होगा, y की जगह -4 25। तो क्या होगा, देखिए ये सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, और हमको 3 - 4 पर हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, पीटी का इक्वेशन निकालना है। सेंटर आपका 0 0 है, सेंटर आपका 0 0 है। यहां पर एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या रिप्लेस होगा, x1। x1 कितना है 3, और वाई स्क्वायर के जगह पर क्या रिप्लेस होगा, y1, तो y इंटू -4, यानी ये 3x हो जाएगा और ये -4y हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के जगह पर x1 हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा, y1 होगा -4y हो जाएगा। राइट साइड जो रेडियस है 25, वो 25 रहेगा ही। तो यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका है। आपको गिवन सर्किल रहेगा, गिवन सर्किल रहेगा, और किसी गिवन पॉइंट पर आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा। इसमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा, सर्किल का इक्वेशन तो दिया ही रहेगा। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर के जगह पर x1 रख देंगे, वाई स्क्वायर के जगह पर y1 रख देंगे, y1 रख देंगे, उसके बाद आपका सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। उसी तरह से यहां पर जो है, अगर मान लो कि ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy के फॉर्म में है, नोट में देखिए, तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल, टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 at a point x1 y1, at a point x1 y1, ठीक है। इसको कैलकुलस से भी निकाला जाता है, टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर है, लेकिन वहाँ भी ये नहीं बताएंगे क्योंकि 11th का क्लास है। 11th के क्लास में क्या है कि वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये सर्किल हो गया, सेंटर जो है 0 0 नहीं है, सेंटर 0 0 नहीं है, इसका सेंटर जो है आप जानते हैं -g -f होगा, 2gx 2fy जनरल फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन है। इसका सेंटर आपका -g -f हो गया, और रेडियस तो जानते हैं कि g √g स्क्वायर f स्क्वायर -c हो गया। अब हमको एक टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ये √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c हो गया, ये pt है, हमको x1 y1 निकालना है पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, आप CP का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ CP, स्लोप ऑफ CP क्या होगा, 2 हाँ, ये होगा x2 - x1 y2 - y1 सॉरी, y1 प्लस f हो जाएगा, और x1 हाँ प्लस g हो जाएगा। ये स्लोप हो गया, किसका, CP का स्लोप हो गया। अब हमको चूंकि लाइन का इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट क्या लाइन होता है, तो स्लोप ऑफ PT निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ PT कितना होगा, मान लेते हैं m है, लेट स्लोप ऑफ PT m है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट
-1 होगा। m इंटू CP, CP यहाँ पर कितना है, y1 प्लस एफ बाई x1 प्लस जी इक्वल टू -1, यानी m इक्वल टू हो जाएगा -x1 प्लस जी बाई f प्लस y1, f प्लस y1, है ना, या y1 प्लस f, x1 प्लस जी और y1 प्लस f, ये स्लोप निकल गया। अब हमको स्लोप निकल गया, पॉइंट, ये जो टेंजेंट है किससे पास कर रहा है, पॉइंट PT से। जब PT से पास कर रहा है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे निकल लगेगा, देखिए y माइनस y1 mx माइनस x1 होता है, यहाँ y माइनस y1 हो गया, m जो है आपका -x1 प्लस जी और y1 प्लस f हो गया इंटू x माइनस x1। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, y माइनस y1 y1 प्लस f माइनस x1 प्लस जी इंटू x माइनस x1, ये हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है, जैसे जनरल रूल होता है मल्टीप्लाइड करने का। मल्टीप्लाइड करेंगे बारी बारी से, ये y1 हो जाएगा और fy हो जाएगा, माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस fy1 हो जाएगा, fy1 होगा fy1 होगा। इधर मल्टीप्लाइड करेंगे, माइनस x1 होगा, माइनस x1 स्क्वायर होगा, प्लस gx हो जाएगा, माइनस x1g हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अभी हम लोग को और बढ़ाना है, इसमें क्या करना है, देखिए ये चीजें हैं, हाँ ये आपका y1 हो गया, fy हो गया, माइनस y1 स्क्वायर हो गया, माइनस fy1 ब्रैकेट को खोल दिए, माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर, हाँ, माइनस gx प्लस x1g हो गया। अब ये इसको उधर ले जाते हैं और कुछ टर्म को इधर लाते हैं, x1 इधर ले आते हैं, x1 प्लस y1 हो गया। फिर जो है gx को इधर लाते हैं, है ना, gx को इधर लाते हैं, gx को इधर लाते हैं, प्लस fy तो है ही, और इधर से आएगा, हाँ ये जो है आपका, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, fy1 प्लस x1g, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ x1 का स्क्वायर, हाँ इधर जाएगा x1 का स्क्वायर और प्लस y1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। दोनों तरफ जो है हम कुछ ऐड करते हैं, क्या करते हैं, fy1 और gx1 ऐड करते हैं, एडिंग gx1 एंड fy1, है ना, fy1 बोथ साइड्स। अब क्यों करते हैं,
का कारण बताते हैं जस्ट अगले लाइन में। जब ऐड कीजिएगा दोनों तरफ, जब भी करना है दोनों तरफ करना है, तब क्या होगा, x x1 प्लस y1 gx प्लस fy gx1 और fy1 जोड़ दिए, और यहाँ पर आपका x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर जब जोड़िएगा तो 2gx1 होगा, 2fy1 होगा, है ना। ये जोड़ेंगे ना तो 2gx1 हो जाएगा, 2fy1 हो जाएगा, क्योंकि gx1 दोनों तरफ ऐड हुआ है। तो अब x1 हुआ और y1 हुआ, और इसमें से g कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस x1 हो गया, ये दोनों में g कॉमन हो गया, ये दोनों में f कॉमन हो जाएगा, y प्लस y1, है ना। और इधर हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1। अब देखिए c भी जोड़ दीजिए, c जोड़ देंगे दोनों तरफ, क्या होगा, x1 y1 y1 gx प्लस x1 fy प्लस y1 प्लस c जोड़ दिए। इधर जो है आपका, इधर आपका क्या होगा, ये x1 स्क्वायर y1 इसका c दोनों तरफ ऐड करना है, 2fy1 प्लस c। अब देखिए यहां पर ये x1 y1 जो था वो सर्किल के सरकमफ्रेंस था, तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ 0 डाल देंगे, तो x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन हुआ। तो हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन किसी गिवन सर्किल पर जब जनरल फॉर्म में रहेगा तब क्या होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह पर, एक्स स्क्वायर की जगह पर x1 रख देंगे, है ना। देखिए हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, how to write the equation of tangent to the circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus equal to 0 at x1 y1, क्या होगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किससे करना है, हाँ, तो एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय x1, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, y1 से। और यहां देखिए 2x जो है, ये जो 2x है, ये जो है आपका 2x रिप्लेस्ड बाई 2gx, 2x इज रिप्लेस्ड बाई x प्लस x1 और 2y इज रिप्लेस्ड बाई y1। देखिए याद रखना है, एक्स स्क्वायर को किससे हटाना है, एक्स स्क्वायर के जगह पर x1 रख देंगे, वाई स्क्वायर के जगह पर क्या रख देंगे, y1 रख देंगे, और 2x के जगह पर x प्लस x1, यानी x में x कोऑर्डिनेट जोड़ देना है x1, और 2y की जगह पर y1 कर देना, c ऐसे ही छोड़ देना है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन से लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन ये है, टू फाइंड द
to find the equation of tangent to the circle x square plus y square plus 4x plus 6y minus 5 is equal to 0 at point 2, -3। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जगह पर 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर के जगह पर आपका माइनस ये y 2y, तो 2 आपका एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय एक्स x1 ना, हाँ ये एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय एक्स x1, एक्स स्क्वायर x1 x इंटू 2, ठीक है। वाई स्क्वायर y1 तो -3 इंटू वाई और 2x x प्लस x1 यानी x प्लस 2, 2y y प्लस y1 y -3। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको सेटिंग करना है, 2x इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, और 3 इंटू 2y कर देंगे, और कांस्टेंट टर्म में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना है, कांस्टेंट टर्म वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x के जगह पर x प्लस 2 रख देंगे, 2y की जगह पर y -3 रख देंगे, -5 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है y1 से, और 2x के जगह पर x प्लस x1 रखना है, वाई स्क्वायर के जगह पर y प्लस y1 रखना है। तो ये जो है आपका ब्रैकेट को खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस 4 ये प्लस 3y -9 -5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y और ये आपका 9 14 -10 हो गया। और आपको बताते हैं जनरल इक्वेशन में, है ना, अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे यहाँ -10 है, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, केवल एक्स वाई का टर्म है, तो वो सर्किल जो है ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि उस सर्किल के इक्वेशन में 0 0 रखिएगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यानी अगर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, एक नोट पॉइंट आपके लिए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, if c इक्वल टू 0 then इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c तो रहेगा 0 देन इक्वेशन passes through the origin और जो है आपको passes through the origin। अब जो है आपको नॉर्मल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि नॉर्मल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में ओरिजिन के नॉर्मल के बताया जाएगा, और उस पर क्वेश्चन करा जाएगा टेंजेंट नॉर्मल मिला करके, है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के मिलते हैं। ओके बाय।